हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सीएस और आईटी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि थर्ड सेमेस्टर के हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्री, चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर से हर साल पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ये हमारा इस ट्री चैप्टर का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं 2 वीडियोज़ और लाऊंगा। ये 3 पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। चैप्टर बहुत ही ईजी है, नंबर देने वाला चैप्टर है, बस आपको समझना है। मैं अच्छे से आपको समझाने चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए, ये होता है ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों ने अपने बुक में भी देख लिया होगा। और आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत हार्ड है, पर ये बहुत ही ईजी है। कई टाइप्स के होते हैं, मैं टाइप्स भी बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि ट्री क्या होता है। और इस वीडियो के बाद मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इसको देखेंगे फिगर को, तो आपको आसानी से सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नजर स्क्रीन पर, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो मेरी पर्सनल प्राइवेट नोट्स की है जो मैंने बनाया है, और अभी तक मैंने किसी को दिखाया नहीं है। बस आप लोगों के सामने पहले रिवील हो रहा है, तो आप लोग इसके फ़ायदे लीजिए, मज़े लीजिए। क्योंकि ये नोट्स मैंने ऐसे बनाया कि अगर कोई पढ़ लेगा पहली बार, तो पहली बार नहीं, जब भी पढ़ेगा तो उसको आसानी से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने इसमें सभी टॉपिक्स के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, जिसमें आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है हमारा व्हाट इज़ ट्री। ट्री क्या होता है पहले हम लोग ये देखेंगे। और देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, ट्री कई सारे नोड्स का कलेक्शन होता है जिसमें नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टेड या नॉन डायरेक्टेड एजेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसको अभी मैं फिगर में समझाऊंगा आपको। सेकंड है, इसके द्वारा किसी डेटा आइटम के बीच के रिलेशन को हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड मीन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री में पहला एलिमेंट रूट नोड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, लिख लीजिए। अब हम चल रहे हैं फिगर से देखने कि आखिर इसने कहा क्या है। ठीक है, तो देखिए लिखा है ट्री कई सारे नोड्स का कलेक्शन होता है। अब देखिए इसमें नोड्स क्या है, जैसे ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, जो आपको दिख रहे हैं सारे लेटर्स, ये सभी नोड्स हैं। ठीक है, जिसमें नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टेड या नॉन डायरेक्टेड एजेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देख सकते हैं आप, एक दूसरे से आप ये डायरेक्टेड या नॉन डायरेक्टेड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये जो लाइन है दोनों की सबके बीच में, वो क्या कहलाएगी, एजेस। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसके द्वारा किसी डेटा आइटम के बीच के रिलेशन को पेरेंट चाइल्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो ए हो गया वो पेरेंट हो गया, ए का चाइल्ड हो गया बी सी, और इसके चाइल्ड, और जैसे बी के चाइल्ड हो गए डी ई। और इसी प्रकार हमारा सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री में पहला एलिमेंट रूट नोड कहलाता है। देखिए इसमें क्या दिया है, ट्री में पहला एलिमेंट रूट नोड कहलाता है। तो देखिए इसमें पहला नोड कौन सा है, तो देखिए इसमें पहला नोड है ए। ठीक है, सबसे ऊपर है, पहला नोड है ए, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट नोड। ठीक है, रूट नोड। बेसिकली ट्री देखिए कैसे होता है, नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन जो इसमें कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग में जो ट्री है, डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्री है, वो ऊपर से नीचे बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्री, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्री, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हमारे टाइप्स ऑफ ट्री, 5 टाइप्स ऑफ ट्री हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्री, जिसमें पहला टाइप है जनरल ट्री, दूसरा बाइनरी ट्री, तीसरा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, चौथा कंप्लीट बाइनरी ट्री, और पांचवा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अब चलिए एक एक को देखते हैं। तो देखिए ये है जनरल ट्री, और ये एकदम ही आसान है, क्योंकि जनरल मीन्स होता है साधारण, ये एकदम से बेसिक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, कितने भी नंबर ऑफ सब ट्री हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सब ट्री जैसे ए का है बी सी डी ई, मीन्स ए से जितने जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हैं, उन्हीं को हम लोग सब ट्री बोलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ए रूट नोड है, जबकि बी सी डी
तथा ई रूट नोड ए के सब ट्री हैं। देखिए अभी मैंने बताया था जो सबसे ऊपर होता है, मूल होता है, उसका क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। और उससे जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे बी, सी, डी और ई, ये चारों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सब ट्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सब ट्री। तो ये हो गया हमारा जनरल ट्री। अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट बाइनरी ट्री। तो देखिए ये है बाइनरी ट्री। यह भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें किसी नोड की डिग्री 0, 1 या अधिकतम 2 लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें डिग्री क्या होती है अभी मैं बताऊंगा आपको। 0, 1, 2 अधिकतम यही 3 डिग्रियां हो सकती हैं किसी भी नोड की। ठीक है, तो देखिए डिग्री किसको कहते हैं, रूट नोड से जितने भी सब ट्री या फिर सब नोड जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, जितनी मतलब सब ट्री रहेंगी उतनी ही डिग्री रहेगी। ठीक है, एक नोड से जितने नोड्स कनेक्टेड रहेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड, वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, देखिए जैसे इसमें पहला नोड जो रूट नोड है वो 2 नोड से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसी तरह आप याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी लेवल पर किसी भी नोड की डिग्री 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी लेवल पर किसी भी नोड की डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछिए क्यों, क्योंकि जो बाइनरी होता है उसका बेस कितना होता है, 2 होता है, 0, 1। लेकिन इसमें 2 कैसे होगा, 0 का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई भी सब ट्री ना जुड़ा हो। ठीक है, जो रूट नोड है उसमें कोई भी सब ट्री ना जुड़ा हो तब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 कब होगा, जब एक सब ट्री जुड़ा हो। और 2 कब होगा, जब 2 सब ट्री जुड़ा हो। तो मीन्स बाइनरी में ओनली 2 सब ट्री हाईएस्ट जुड़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा सब ट्री नहीं जुड़ सकते, क्योंकि बाइनरी का बेस ही 2 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए नोड की डिग्री 0, 1, 2 मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। और इसी तरह देखिए फिगर में बनाया गया है ए से 2 सब ट्री कनेक्टेड हैं, बी और सी। तब ए का डिग्री कितना हुआ, 2। बी का कितना हुआ, बी से सिर्फ 1 कनेक्टेड है, डी, इसलिए इसका 1 हो गया डिग्री। और अभी बीच में एक लेवल शब्द आया था, तो अभी मैं लेवल भी बताऊंगा आपको। जैसे देखिए ए एक लेवल हो गया, लेवल 0। बी और सी ये दूसरा लेवल है, मतलब लेवल 1 हो गया ये। डी, ई, एफ ये लेवल 2 हो गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और जी, एच, आई ये क्या हो गया, लेवल 3 हो गया। ठीक है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। और देखिए सी का कितना हो गया, डिग्री 2, क्योंकि सी के साथ ई और एफ जुड़े हैं, तो सी की डिग्री 2 हो जाएगी। डी की देखिए 1 होगा, क्योंकि सिर्फ डी से जी जुड़ा है, तो इसलिए डी का 1 होगा। ई का भी 1 होगा, एफ का भी 1 होगा, क्योंकि एक एक जुड़े हैं इससे। लेकिन जी, एच, आई इन तीनों का 0 होगा, क्योंकि इन तीनों से एक भी सब ट्री नहीं जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और फिर से एक बार समझिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड पे चलते हैं। लेकिन इसमें आप ये याद रखिएगा कि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए डिग्री 0, 1, 2 से आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें। अब देखिए थर्ड देखिए थर्ड टाइप क्या है। थर्ड है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली मीन्स स्ट्रिक्ट है ये थोड़ा, ठीक है, सख्त है। इसमें कितने भी टर्मिनल नोड्स हो सकते हैं, परंतु उनकी डिग्री या तो 0 हो या फिर 2 हो। ठीक है, या तो 0 हो या फिर 2 हो। मतलब इसमें कितना भी जोड़ा जा सकता है, कितना भी बड़ा ट्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक नोड से या तो एको नोड ना जुड़े हों, मतलब उसके एको सब ट्री ना हो, या फिर केवल 2 सब ट्री हो। ठीक है, बीच में एक भी नहीं होगा, या तो 0 या तो 2, मीन्स या तो हो ही ना, और हो तो 2 हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, किसी टर्मिनल नोड की लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों हो तो इस बाइनरी ट्री को स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहा जाएगा। ठीक है, देखिए या 0 हो या फिर 2 हो, तो इसमें 2 की बात की गई है। जैसे इसमें देखिए ए की सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है बी, और राइट सब ट्री है सी। इसी तरह देखिए सी की 2 सब ट्री हैं, पहली सब ट्री मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री डी है, और राइट सब ट्री सी की ई है। ठीक है, तो इसी तरह स्ट्रिक्टली में क्या होगा, 0 होगा या फिर 2 होगा।
तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। अब चलिए हम अपना देखते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या है हमारा, तो ये है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, फोर्थ टाइप है। इसके पॉइंट्स देखिए, किसी बाइनरी ट्री के हर लेवल पर डेटा आइटम नोड 2n सूत्र के अनुसार हो तो वह बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। इसको एक बार फिर से आप लोग पढ़िए। किसी बाइनरी ट्री के हर लेवल पर डेटा आइटम नोड 2n सूत्र के अनुसार हो तो वह बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 2n ये तो फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 2 मीन्स जो ज़ीरो पावर में जो n है वो क्या है, लेवल। ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, लेवल, n इज इक्वल टू लेवल। तो जीरो लेवल पे इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर किसी के पावर जीरो लगा हो तो उसका मान हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होगा। तो जीरो लेवल पे कितने रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स मीन्स नोड्स कितने होंगे, कंप्यूटर कितने होंगे, 1। ठीक है, रूट का लेवल 0 होता है, अर्थात इस लेवल पर एक नोड होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए 2n बर इज इक्वल टू 2 पहले लेवल में कितने नोट्स होंगे, 2 नोट्स होंगे। इसी तरह 2 इज इक्वल टू 4, लेवल 2 पर 4 नोट्स होंगे। इस तरह का जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, इस प्रकार हर लेवल पर कितने नोड होने चाहिए वह इस सूत्र 2n पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जाम्पल देख के समझते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। बस इसको जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग के फ़ायदे के लिए। अगर आप लोग को लिखना चाहते हैं तब, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी नोट्स तो है ही है। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं भेज दूँगा, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल में एक ट्री दिया हुआ है, इसके नोट्स हैं A, B, C, D, E तथा F, G। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको लेवल भी समझाया हुआ है कि A जो है वो लेवल 0 पर है, उस पर एक नोड होंगे। ये 2n फार्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, आप लोग 0 रख के देख लीजिएगा, खुद ही आपको मिल जाएगा आसानी से। लेवल रख के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कितने नोड्स जुड़ेंगे। और देखिए लेवल 1 पे 2 नोड्स जुड़े हुए हैं, नोड बी तथा नोड सी। ठीक है, और देखिए लेवल 2 पे कितने जुड़े हुए हैं, 4 नोड्स जुड़े हुए हैं, D, E, F, G। अब इसी तरह अगर हमें लेवल 3 पर देखना हो तो वहाँ 8 नोड्स जुड़े होंगे। ठीक है, 2n फार्मूला पे बेस, अगर 2n पे 3 रखेंगे, 2 तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 नोड्स जुड़े रहेंगे लेवल 3 पर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट देखिए, लास्ट टाइप हमारा क्या है, एक्सटेंडेड डेटा ट्री। आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, एक बाइनरी ट्री एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री तब कहलाता है यदि हर नोड जिसकी डिग्री 0 हो या तो डिग्री 2 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो या तो डिग्री 2 हो। ये किस टाइप हो गया, ये बाइनरी टाइप, स्ट्रिक्टली बाइनरी टाइप का हो गया, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। वो क्या चेंजेस हैं, देखिए इस ट्री में जिस सब ट्री की डिग्री 0 होती है उसको एक्सटर्नल नोड, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे इंटरनल नोड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिगर भी दिया हुआ है। पहला फिगर जो है वो मैंने बनाया है, पर इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में बदलने के लिए जहाँ पर सिर्फ एक सब ट्री दिया हुआ है वहाँ पर एक अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। जैसे देखिए नेक्स्ट फिगर में मैंने 2 ऐड किए हैं, इसको संतुलित करने के लिए हमको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसमें D, E और G ये सभी क्या हैं, एक्सटर्नल नोड हैं, और जैसे A, B, C, F ये सभी क्या हैं, इंटरनल नोड है। ठीक है, जिससे अगर 2 नोड जुड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, इंटरनल नोड होगा, और जो सबसे लास्ट में जिससे कोई भी नोड नहीं जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल नोड। तो आई होप आपको ये सभी पांचों टाइप्स समझ में आए हों, ट्री आपको आसान लगा हो। ये हमारा पहला वीडियो था, पहला टॉपिक था। अभी ये कल आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि हमको यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये सभी क्या होते हैं ये सभी हम आपको बताएंगे, जो कि रिसेंटली पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इसमें से भी कई टाइप्स पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। बाइनरी ट्री तो मैंने इसमें पढ़ा दिया, पर मैं उसके टाइप्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट है एक, और एक कोई और है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। और ट्री का इंट्रोडक्शन जो मैंने सबसे पहले अभी बताया, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सारे टॉपिक्स आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और डिटेल से, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई नई अपडेट भी आपको वहीं मिल जाएगी BTUP या पेपर के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।